गुड मॉर्निंग एवरीवन। जेके सीरीज जेमिसन 90 प्लस। ठीक है, कैसे बेटा आप सभी? आई होप यू आर ऑल ओके। आर यू रेडी टू लर्न समथिंग इन मैथ्स? ठीक है बेटा, आइए कुछ चटपटी चीजें करते हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, लास्ट बेटा जो हमारा वीडियो हुआ था उसमें हमने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, इंटीजर्स को बेटा कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे उनको नंबर लाइन पे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब आज बेटा हमारा टॉपिक है, उसमें हम कुछ नई प्रॉपर्टीज करेंगे। किसकी? इंटीजर्स की। ठीक है, अब वो प्रॉपर्टीज बेटा हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बेटा प्रॉपर्टीज, ठीक है, आपके बेटा पेज नंबर 10 पे दी हुई है। ठीक है, पेज नंबर 10 पे। अब उसको बेटा ढंग से पढ़िए। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा आपकी? जैसे हेडलाइन ही देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। किसकी बेटा? इंटीजर्स की। ठीक है, फॉर एडिशन। ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, दोनों ही बेटा करेक्ट हैं। एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अब इसमें बेटा कैसे करेंगे हम? तो उसके लिए देखो, सबसे पहले बेटा हमारा काम आता है, वो है हम प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। किसकी बेटा? एडिशन की। एडिशन मींस प्लस, सिंबल किसका? प्लस का। किसके लिए कर रहे हैं बेटा? इंटीजर्स के लिए, मतलब सारे इंटीजर्स ही इसमें हम लेंगे। आ रही बात सुने? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है बेटा, उसका नाम है क्लोजर। क्या नाम बेटा उसका? क्लोजर। ठीक है, क्लोजर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? एडिशन ऑफ इंटीजर्स की। वो क्या कहती है बेटा कि मैं जब दो इंटीजर्स को ऐड करता हूं ना, दो इंटीजर्स को क्या करूं? ऐड, तो उससे जो आंसर आएगा वो भी हमारा इंटीजर ही होगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो क्या बेटा क्लोजर प्रॉपर्टी? सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। कि दो इंटीजर्स को जब मैं ऐड करूंगा तो उनका आंसर जो आएगा, सम जो आएगा, वो भी क्या हुआ? इंटीजर। अब चेक कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल, ये किसका सिंबल है बेटा? फॉर एग्जांपल, मतलब हम अपनी तरफ से एग्जांपल ले लेते बेटा। कोई भी दो इंटीजर लो, कोई भी दो, और उनको जोड़िए बेटा। ठीक है, क्या आंसर आया बेटा आपका? ठीक है, वो देखो क्या वो भी एक इंटीजर है? चेक करो। गुड। ठीक है, जिन बच्चों ने चेक कर लिया बेटा अपना, वो अपने आप को पहला स्टार दे दीजिए, फर्स्ट स्टार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? एग्जाम्पल जैसे मैं ले लेता हूं कोई भी दो। ठीक है, जैसे 3 इंटीजर है बेटा, 4 भी क्या है? इंटीजर। दोनों को ऐड कर दो, मतलब प्लस कर दो, तो आंसर क्या है? 7। ठीक है, 3 भी इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, और 7 भी क्या है? इंटीजर। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। और भी चेक कर लेते हैं, जैसे -4, ठीक है, प्लस -4, प्लस में मैं करूं बेटा किसको? या +4 + -8। ठीक है,
प्लस के 4 में मैं ऐड करूं माइनस का 8, तब क्या होगा? तो देखो बेटा, +4 एज इट इज, प्लस का सिंबल माइनस का सिंबल, तो आंसर वहां किसका सिंबल आ जाएगा बेटा? प्लस माइनस, तो आएगा माइनस, तो -8। अब आपने किया था अच्छे से, क्या होगा बेटा इसका सॉल्यूशन आगे मैं करूंगा तो -4। ठीक है, जो दोनों में बड़ा है, बड़ा कौन सा है? 8। 8 के किसका सिंबल है? माइनस, तो माइनस का सिंबल यहां पे, और 8 में से 4 को माइनस कर दो, 4 हो जाएगा बेटा आपका। तो ये प्रॉपर्टी थी मेरी क्लोजर, पक्का? गुड। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा मेरी आती है, और उस प्रॉपर्टी का नाम है बेटा कम्यूटेटिव। कौन सी है बेटा? कम्यूटेटिव, COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किसके केस में कर रहे हैं हम? एडिशन के केस में, और किस लिए? इंटीजर्स के लिए। ठीक है, तो बेटा ये प्रॉपर्टी मेरी कहती है क्या कि मैं दो नंबर्स को, ठीक है, ऐड करूं, ठीक है, तो उनका ऑर्डर मैं चेंज कर दूं तो भी आंसर सेम ही आएगा। इसके कहने का मतलब क्या है कि इफ A एंड B आर 2 इंटीजर्स, दो क्या हो बेटा? इंटीजर्स। ये किसका सिंबल है? एंड का, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एंड। ठीक है, अगर मेरे पास A और B दो इंटीजर हैं तो क्या होगा बेटा? देन A प्लस B इक्वल टू B प्लस A। यानी जो पहले नंबर पे था वो यहां पे बेटा दूसरे नंबर पे है, और जो यहां दूसरे नंबर पे था वो यहां पहले नंबर पे है। आ रही बात समझे? मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया तो भी आंसर क्या आएगा? सेम। एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल, ये सिंबल किसके लिए है? फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे यहां मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब इसका देखो बेटा, कोई भी दो नंबर लो और उनको ऐसे पुट करो, क्या आंसर उनका सेम आ रहा है? चेक करो, कीजिए बेटा चेक। ठीक है, आई होप आपने किया होगा। ठीक है, तो जिन बच्चों ने किया बेटा वो अपना आपको एक स्टार ले लीजिए। ठीक है, अब देखो पहला जैसे एग्जांपल आपकी बुक में है वो है -3 में ऐड करूं 9। क्या ऐड करूं बेटा? 9। ठीक है, या 9 में ऐड करूं -3, तो क्या आंसर सेम आता है? देखो ये यहां पे ले गया और ये यहां पे, तो चेक करो क्या आंसर सेम है। तो यहां बेटा इसको मैं करूंगा सोल्व, तो -3 प्लस 9 कितना होगा? 6। और यहां करूंगा जब बेटा मैं 9 प्लस -3, तो मतलब 9 - 3 कितना हो गया? 6। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि -3 प्लस 9 इज इक्वल टू 9 प्लस -3। आ रही बात समझ? ठीक है, तो बेटा जो नंबर, ठीक है, जब दो सिंबल आ जाएं, जैसे ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है, दो सिंबल जब आए तो जो सिंबल नंबर के नजदीक है उस सिंबल को बेटा हम ब्रैकेट में लिखते हैं। हैबिट में आ जाना। ठीक है, कर लेंगे। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पक्का? ओके। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी बेटा? थर्ड। उस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, कि वो प्रॉपर्टी क्या कहती है। पढ़ो बेटा उसके बारे में। आई होप बेटा आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे बेटा? इसमें प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा? सबसे पहले तो वो देखो क्या नाम बेटा प्रॉपर्टी का? एसोसिएटिव।
और खास बात बेटा इस प्रॉपर्टी में क्या दी है वो चेक करो। क्या दिया बेटा कि प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स को मेंशन कर रखा है इसने। कितने नंबर्स को बेटा? 3 नंबर्स को। ठीक है, अब उनको ऐड करते टाइम उसने कुछ यूज कर रखा बेटा। ठीक है, तो उसको भी पढ़िए ध्यान से, पढ़िए बेटा। गुड, पढ़ा होगा बेटा आपने। ठीक है, यस गुड। किस किस बच्चे ने पढ़ लिया? वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं बेटा। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है बेटा एसोसिएटिव। कौन सी है बेटा? एसोसिएटिव। ठीक है, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है वो सोचो थोड़ा सा। क्या कहती है बेटा? इफ 3 नंबर्स, ठीक है, इफ A, B and C are 3 इंटीजर्स। क्या हो बेटा? 3 इंटीजर्स है। और वो कैसे हैं बेटा कि अगर मैं A, B और C तीनों को बेटा ऐड करूं, ठीक है, तो देखो कई बार हमारे पास नंबर आ जाते हैं, हम एक साथ ऐड नहीं कर पाते। तो पहले मैं इन दोनों को ऐड करूं, ठीक है, फिर मैं इसको ऐड करूं आंसर में, या पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, ठीक है बेटा, पहले इन दोनों को ऐड कर लूं और फिर मैं ए ऐड कर दूं, तो रिजल्ट मेरा सेम होता है, यानी रिजल्ट इक्वल आता है। आ रही बात समझ? ठीक है, तो बेटा ये हम चेक कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब सबसे आसान सा एग्जाम्पल लेके करो, खुद लीजिए बेटा कोई भी एग्जाम्पल और सोल्व करो, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा बेटा। तो अपने आप को, जिन बच्चों ने कर लिया वो एक स्टार लीजिए, ठीक है, जिनका नहीं हुआ वो यहां देखिए बेटा क्या हो जाएगा। मान लेता हूं कि 3 इंटीजर हैं, पहला है -6, दूसरा -8 और तीसरा 5। ठीक है बेटा, आपको करना क्या है, इनकी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। ठीक है, जैसे -6 प्लस, अब मैंने कहा था बेटा जब नेगेटिव का सिंबल आ जाए तो हमें ब्रैकेट में रखना है, ठीक है, +5। अब पहले मैं इन दोनों को ऐड कर लूं, इन्हीं दोनों के ऊपर है बेटा, या पहले मैं लास्ट वाले दोनों को ऐड कर लूं और फिर शुरुआत को, क्या रिजल्ट सेम आएगा? चेक कर लो बेटा। यहां पे जैसे इसको मैं यहां पे सोल्व करता हूं बेटा, -6 प्लस -8, तो -6 -8, ठीक है, प्लस का 5, ब्रैकेट सोल्व कर लिया बेटा हमने, क्योंकि बाहर प्लस अंदर माइनस, तो सिंबल किसका आता है? नेगेटिव का। ठीक है, तो माइनस का ही 6, माइनस का ही 8, कितना हुआ बेटा? यस, -14 प्लस 5। ये काम हमने 1A में किया है। क्या है बेटा? गुड, यस। तो -14 प्लस 5, तो बेटा दोनों देखो अपोजिट सिंबल के हैं, एक नेगेटिव का और एक पॉजिटिव का। तो क्या करूंगा मैं, अब देखो बड़ा कौन सा है? 14, तो 14 क्या है, किसका सिंबल है? नेगेटिव, तो आंसर में नेगेटिव, और 14 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना है? 9। अब इस साइड को सोल्व कर लो, कितना होगा बेटा? ये -6 बाहर ही है, बाहर ही रहने दो, प्लस प्लस ब्रैकेट को सोल्व कर लीजिए बेटा, -8 प्लस 5। अब -6 बाहर है, यहां पे देखो -8 प्लस 5, तो 8 के आगे नेगेटिव सिंबल, 5 के आगे पॉजिटिव। ठीक है, तो एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का, तो माइनस और बड़े के साथ जो सिंबल है वो ही सिंबल यहां पे, तो 8 के आगे माइनस का सिंबल है, -8 - 5 3। लास्ट एंड फाइनल स्टेप बेटा, -6 बाहर प्लस अंदर माइनस, तो -3। ठीक है, माइनस का 6 और माइनस का 3, तो दोनों का ही बेटा सेम सिंबल है, तो यहां भी माइनस, और 6 और 3 9। क्या दोनों का आंसर बेटा इक्वल है?
यस, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये थी बेटा हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, जिसको हमने नाम दिया क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। आप और भी कर सकते हो बेटा, इसके लिए ट्राई करो, ट्राई फॉर 3 इंटीजर्स मैं आपको दे रहा हूं बेटा। ठीक है, कौन कौन से 3 दे रहा हूं मैं, 1, -1 एंड 2। इनके लिए ट्राई करो बेटा, वैल्यू पुट करो ऐसे और सॉल्व करो। ठीक है, द स्टूडेंट हु विल सॉल्व दिस वन विल गेट ए स्टार। ठीक है, तो करो बेटा सॉल्व अपना, जिस बच्चे का हो जाए बताइए मुझे। ठीक है, डू इट नाउ। आई होप बेटा आपने सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का बेटा आपका आंसर, ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ठीक है, गुड। अब बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, क्या नाम है उसका, एडिटिव आइडेंटिटी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी का नाम है बेटा एडिटिव आइडेंटिटी। अब इसमें क्या करते हैं हम, सोचो थोड़ा सा। एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर में मैं क्या जोड़ूं कि मेरे पास वापस वही नंबर आ जाए। आइडेंटिटी मतलब सेम। ठीक है, जैसे आप बेटा कहीं भी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, कोई भी गेम खेलते हैं तो बेटा उसमें, ठीक है, कोई भी आप डालते हैं तो वापस आउटपुट वही आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेम आ गया ये तो। ठीक है, सेम यहां पे बेटा एडिटिव आइडेंटिटी मतलब क्या ऐड करूं, क्या ऐड करूं कि वापस वही आ जाए। तो देखो किसी भी नंबर में मैं क्या ऐड करूं बेटा, फॉर एनी इंटीजर, किसी भी नंबर में बेटा, ठीक है, ए में मैं क्या ऐड करूं कि वापस आंसर ए ही आ जाए। सोचो, सोचिए बेटा, सोचिए क्या हो सकता है, एंड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विन द स्टार। यस, क्या होगा, 0। क्या है वो इंटीजर, 0। ठीक है, तो 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 क्या बेटा, एडिटिव आइडेंटिटी। कर लेंगे, बोलिए, कोई डाउट किसी को? ओके, अब जैसे मेरे पास बेटा 4 है, 4 में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर वापस 4 आ जाए, क्या ऐड करूं बेटा, 0। गुड। ठीक है, फिफ्थ लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी, लास्ट एंड फाइनल प्रॉपर्टी वो है बेटा क्या, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये आइडेंटिटी क्या कहती है मेरी कि मैं कोई भी इंटीजर है, फॉर एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर है ए, ठीक है, उसमें बेटा मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0। तो सोचो बेटा क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए वापस। तो ए में, ठीक है, इसी का ही आगे -a लिख दो, ए ये वाला एज इट इज, ठीक है, और सिंबल किसका लगा दूं, यहां अगर बेटा प्लस का है तो यहां किसका लगा दूं, माइनस का। बस इतना सा काम करना है और आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। जैसे बेटा आपको निकालना हो, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे आपको निकालना हो बेटा 4 का एडिटिव इनवर्स कि 4 में क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए। तो क्या ऐड करूं बेटा, 4 जो है वो एज इट इज लिख दो, यहां पे लिख दिया, और यहां बेटा 4 के आगे देखो किसका सिंबल है, कोई सिंबल नहीं है, तो मतलब किसका, ये प्लस का, तो यहां किसका लगा दूं,
माइनस का। कोई डाउट किसी को यहां तक? ओके, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। अगर बेटा -5 हो तो इसमें क्या ऐड करूं कि आंसर मेरा 0 आ जाए। आंसर क्या आ जाए? 0। तो मैं क्या करूंगा, 5 है बेटा यहां पे, तो यहां पे 5 को ही लिखूंगा, ठीक है। और इसके आगे किसका सिंबल है? नेगेटिव का, तो यहां बेटा किसका सिंबल हो जाएगा? पॉजिटिव, यानी मैं कोई सिंबल नहीं लगाऊंगा। आगे बात समझे? तो ये था बेटा एडिटिव इनवर्स। आगे बात समझे? कोई डाउट बेटा किसी को? बोलो। तो इसका मतलब अगर मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव होता है, और नेगेटिव इंटीजर का बेटा एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, कर लेंगे। आपने अच्छे से समझ लिया होगा बेटा, ठीक है। तो ये पांचों की पांचों प्रॉपर्टी बेटा आपको होमवर्क में, नोटबुक में करनी है। डू ऑल 5 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ऑफ एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर्स विद एग्जाम्पल। जो वीडियो में हमारे एग्जाम्पल डिस्कस हुए बेटा वो सभी, ठीक है, इन FNB। लर्न क्या करेंगे? लर्न ये सारी की सारी बेटा प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी है। ऑल 5 प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड टेबल ऑफ 16 कर ले बेटा लर्न। कोई डाउट किसी को? करना बेटा अपना, ठीक है। कल बेटा हम काम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा रीड करना है बेटा पेज नंबर 11। उस पे बेटा आपको सब्ट्रैक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज दी गई है, तो उनको आपको लर्न करना है, ठीक है। करना बेटा लर्न अपना, ओके, ठीक है बेटा। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक यू एवरीवन। एक बेटा ये बताइए कि आप में से सबसे ज्यादा स्टार किसके पास कलेक्ट हुए हैं? Those who get today 4 star are the real champion of our class. Those who got 3 need more attention to watching the video and understanding. Okay, those who get 2, I am with you. ठीक है, आप प्रॉब्लम अपनी भेजिए, मैं आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है बेटा। और मन लगा के पढ़िए, आपको और बहुत सारे स्टार्स मिल जाएंगे, ठीक है। कर लेंगे बेटा। तो बेटा ये आपको करना है, ठीक है। अब बेटा घर पे आपको ट्राई करने हैं अपने क्वेश्चन 3। कौन सा क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा? क्वेश्चन 3 आपको अपने डू क्वेश्चन 3 इन बुक में ही करना है बेटा। क्वेश्चन 3 किस में करना है? बुक में, ठीक है। आराम से करना बेटा, बड़ा ही आसान सा है। जो भी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की है पूरा बस उन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर है, ठीक है। तो बेटा बड़े आसानी से आप उसको कर पाएंगे। ओके, बाय बेटा, सी यू सून, थैंक यू।